मेरा जो टॉपिक है मैदान महशर के भयानक कबीरा गुनाहों का भयानक अंजाम, वो सिर्फ और सिर्फ असहाबुल शिमाल से मुराद है, बाएं जानिब वाले जो अपने बाएं हाथ में नामा अमाल लेकर अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब खड़े हैं ना, इनके बारे में मेरा टॉपिक है। आप समझते होंगे अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब एक जमात खड़ेगी, अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब एक जमात खड़ेगी। नहीं जी, मैदान महशर का मंजर ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के अर्श के दाएं जानिब खड़ने वालों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अर्श का साया नसीब होगा। जो अंबिया होंगे, जो सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, नेक मुत्तकी होंगे, 7 किस्म की नेकियों की सिफतें रखने वाले होंगे, अल्लाह के अर्श का साया उनको मिलेगा। और ये कयामत के मैदान में असर से मगरिब के दरमियान का वक्त जितना रहेगा उतने वक्त के दरकार पर रहेंगे बस। अब जो बाएं जानिब वाले होंगे ना, किसी को 1000 साल के बराबर रुकना पड़ेगा, किसी को 50,000 साल के बराबर रुकना पड़ेगा। कयामत का एक दिन कान मिक़दारुहु अल्फ सना, एक जगह कुरान में अल्लाह कहता है 1000 साल की मिक़दार है, दूसरी जगह मेरा मालिक इसी कुरान में कहता कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। ये कयामत का एक दिन की मिक़दार तुम्हारे दुनिया के 24 घंटे का एक दिन, 7 दिनों का एक हफ्ता, 30 दिनों का एक महीना, 12 महीनों का एक साल, तुम्हारे दुनिया के इन 12 महीनों के एक साल के हिसाब से 50,000 साल के बराबर का वो एक दिन होगा। कौन सा दिन? कयामत का एक दिन। अब अल्लाह खुद कह रहा है भाई कयामत का एक दिन 1000 साल, कयामत का एक दिन 50,000 साल। हाँ, जिसके गुनाह जैसे होंगे ना उसे उतनी मुद्दत तक अल्लाह कयामत के हवलनाकियों से दो चार करेगा। अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब एक जमात की शक्ल में नहीं रहेंगे ये लोग, एक जमात की शक्ल में नहीं रहेंगे। अब इनमें से बाज ऐसे होंगे जिनके आधे धड़ पर गोश्त होगा, आधे धड़ पर गोश्त नहीं होगा। इन बाएं जानिब वालों में बाज ऐसे भी होंगे जिनके मुंह पर बलगम थूक लटक रहा होगा। इन बाएं जानिब वालों में बाज ऐसे भी होंगे जिनके कांधों पर ऊंट, घोड़े, खच्चर, बकरे हिनहिनाते बिलबिलाते होंगे। इन बाएं जानिब खड़ने वालों में बाज ऐसे भी होंगे जिनके मुंह, पेट और पीठ को काला दाग लगा दिया जाएगा। इन बाएं जानिब खड़ने वालों में बाज ऐसे भी होंगे जिनको आग का लिबास पहनाया गया होगा। इन बाएं जानिब खड़ने वालों में बाज ऐसे भी होंगे जिनके मुंह में आग की 2 ज़बानें लटक रही होंगी, 2-2 चेहरे होंगे। एक एक मंजर वाला एक एक किस्म से खड़ा रहेगा, एक एक मंजर से एक एक आदमी खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि सब नॉर्मल फेस लेकर अल्लाह के दरबार में खड़े, नहीं, एक एक आदमी की एक एक कैफियत, एक एक आदमी की एक एक कैफियत। बड़ा भयानक मंजर है जी, वो कयामत का बड़ा भयानक मंजर है। अल्लाह ताला कहता है वअंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ा, डराओ मेरे नबी उस कयामत के दिन से, इज़ल क़ुलूब लदल हनाजिर काज़िमीन, उस कयामत के दिन से डराओ जिस दिन इनके कलीजे इनके सीने से निकलकर हलक में आकर सपट जाएंगे। लदल हनाजिर काज़िमीन, हलक में आकर सपट जाएंगे। कौन बोल रहा है ये? अल्लाह ताला कह रहा है कुरान की आयत में, मारे हैबत के इनके कलीजे इनके सीने के अंदर से निकलकर हलक में आकर सपट जाएंगे। उतनी भयानक है कयामत। अब उस कयामत के मैदान में लोग अपने अपने अंजाम को लिए खड़े रहेंगे। अब अल्लाह का दरबार फैसले की शक्ल में शुरू होगा। अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, इक़रा किताबक व कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ओ मेरे बंदे, ये ले तेरा नाम अमाल पढ़कर देख ले, क्या अच्छा इसमें किया, क्या बुरा इसमें किया, ले पढ़कर देख ले। अब देखेगा क्या क्या कराया था भाई मैं दुनिया में, किसके किसके कोंपे डुबाया था, किसका माल हड़प किया था, किसकी इज्जत लूटा था, किसे झूठ बोल को धोखा दे को माल हड़प किया, सब लिखा रहेगा, सब लिखा रहेगा उसके अंदर। जिस दिन मुजरिमीन अपने नाम अमाल को देखेंगे, मारे हैबत के ये पुकारने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह
कुरान की सूरह कहफ की 50 और 51वीं आयत में इसका नजारा खींचते हुए बयान करता है। वलो तरा, जब लोग मुजरिमीन मुशरिक होते हुए, डरते हुए नामे अमाल को देखेंगे, पढ़ेंगे, ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे, कालू या वैलतना माली हाजल किताब, हाय हमारी बर्बादी, ये कैसा नाम अमाल है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इस नाम अमाल में छोटे से छोटे गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, बड़े से बड़े गुनाह को भी नहीं छोड़ा गया, सारे गुनाह इसमें जमा कर दिए गए। चीखेगा जी, चिल्लाएगा जी, और क्या कहेगा, वलो तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, सूरह सजदा के 21वें आयत में अल्लाह कहता है, जब तुम देखोगे मुजरिमीन को मारे शर्मिंदगी से अपनी निगाहें नीचे लिए खड़े रहेंगे और वो कहेंगे, खालू, वो लोग कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून, अरे हमारे अल्लाह, अब हमने देख लिया, अब हमने सुन लिया, अब हमको यकीन हो गया, हमें दुनिया में भेज दे, हम नेक अमल कर कर आएंगे, तौबा करके आएंगे। दुनिया में माल जमा कर करके रखे थे, तेरे रास्ते में खर्च नहीं किए थे, अल्लाह तेरे रास्ते में लुटा कर आएंगे। देगा अल्लाह मोहलत, तौबा करने की देगा, माल खर्च करने के लिए देगा, अरे कहीं को देगा जी तुम्हारे को, मां अल्लाह मोहलत कहीं को देगा, हरगिज नहीं देगा। आप भी जानते हैं ये आज मोहलत ही मोहलत है, जितनी तौबा करना कर लो, जो माल खर्च करना है कर लो, जो नेक अमल करना कर लो, जो नेकियां जमा करना कर लो, उस दिन तड़पोगे, तरसोगे, गिड़गिड़ाओगे, मेरा अल्लाह तुम्हें मोहलत भी नहीं देगा, हरगिज मोहलत नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़े होकर मारे अफसोस करते हुए इंसान परेशान हो जाएगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, मालिज़ ज़ालिमीना मिन हमीम वला शफीअ युता यअलमु खाइनतुल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, मालिज़ ज़ालिमीन मिन हमीम वला शफी, अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है, ओ जालिमों, दुनिया में जुल्म करने वाले, कबीरा गुनाह करने वाले, ना कयामत के मैदान में तुम्हारा कोई मददगार होगा, ना कोई दोस्त होगा, ना कोई सिफारिशी होगा जो तुम्हारी सिफारिश कर सकेगा। दुनिया में दूसरों के भरोसे पे जिया करते थे ना, ये बाबा हम ना बचा लेंगे, वो ख्वाजा हम ना बचा लेंगे, ये पीरा हम ना झगड़ा कर कर को जन्नत दिलाएंगे। अरे तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जी जन्नत, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने झगड़ा कर सके। झगड़ा अल्लाह से झगड़ा, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कुदरत को समझा कहां आपने? बड़े बड़े अंबिया मारे हैबत के कांप रहे होंगे मैदान महशर में, ये पीरा, ये पिल्ले, ये चित्ता पानी उठले गया होगा कयामत के मैदान में। अंबिया की हालत थर्र कापले खड़े रहती, ये पीरा, ये वलिया, ये कार रहती जी। अंबिया बोले तो कौन? जन्नत का सबसे आला मकाम पाने वाले जी, हमारा ईमान जी। दुनिया के तमाम अंबिया जन्नत के आला मकाम पाने वाले अंबिया व रसूल, ऐसे अंबिया व रसूल कयामत के मैदान में कांपते खड़े रहेंगे जी। अल्लाह की कुदरत का नजारा देखने के बाद बड़े बड़े अंबिया कांपते खड़ेंगे, अपनी उम्मत से कहेंगे, हम नहीं कह सकते अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में जबान भी नहीं खोल सकते, अल्लाह इतना गुस्से में है। आज से पहले अल्लाह इतना गुस्से में कभी नहीं था। तुम हमारे पास मत आओ, किसी और के पास चले जाओ, शायद वो तुम्हारी सिफारिश करे। आदम अलैहिस्सलाम नूह के पास, नूह अलैहिस्सलाम इब्राहिम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा के पास, मूसा अलैहिस्सलाम ईसा के पास, ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी के पास। कौन है जी ये? कौन है जी ये? अरे दुनिया के उलुल आज़म पैगंबर है, पैगंबर। ये पैगंबर मुंह नहीं खोल सकते जी, अल्लाह के दरबार में कांपते खड़े रहेंगे जी। ये छोटे मोटे पीरा अल्लाह से झगड़ा कर देंगे जी, कोई भी झगड़ा नहीं करता जी। ये तुम्हारी गलत फहमियां हैं, ये मुर्शदा तुम्हारे ऊपर धोखे का चादर डाले हैं। अल्लाह के वास्ते इबरत हासिल करो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, अल्लाह के हदीस, अल्लाह के नबी की हदीसों का मुताला करो।
क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सिवा कोई माई का लाल तुम्हें नहीं बचाएगा, अल्लाह के मां सिवा कोई नहीं बचाएगा। अगर बचाना होता, बचाने का इख्तियार हमारे नबी कौन, शाफिए महशर साक़िए कौसर, क़यामत के दिन अल्लाह की इजाजत से सिफारिश करने वाले, अल्लाह के हुक्म से आबे कौसर पिलाने वाले, ऐसे नबी के इख्तियार में भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जिसकी चाहे सिफारिश करे। हमारे नबी के इख्तियार में भी नहीं। हमारे नबी उन्हीं के हक में उतनी ही सिफारिश करेंगे जितना अल्लाह कहेगा आप इनके लिए इतनी सिफारिश कीजिए। अगर हमारे नबी के इख्तियार में अपनी मर्जी की सिफारिश होती तो हमारे नबी अपनी बेटी को कभी नहीं बोलते मेरी बेटी फिक्र करना, मैं तुझे बच्चा को बुला ले जाता हूं, ऐसा बोलते। जबकि हमारे नबी ने क्या कहा, या फातिमा बिन्त मोहम्मद, ओ मेरी प्यारी प्यारी बेटी फातिमा, सलीनी मिम्माली शीती, मेरे माल में से जो मांगना चाहती है मांग ले, तेरा बाप तुझे दे देगा। ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, अल्लाह की जहन्नम से मैं तुझे भी नहीं बचा सकता। इश्तरी अनफुसकुम, इश्तरी अनफुसक, अरे मेरी बेटी तू भी अपनी जान को अल्लाह की जहन्नम से छुड़ाने की फिक्र कर ले। तेरा बाप अल्लाह का पैगंबर है, खातिमुल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, इमामुल अंबिया है, रहमतुल लिल आलमीन है, बावजूद इसके के तुझे नहीं बचा सकता। हमारे नबी अपनी बेटी को नहीं बचा सकते तो ये पीर आए वाले हमारे अम्मा के रिश्तेदार ना बाबा के रिश्तेदार, इन्हों क्या चीज बचाती। अल्लाह के वास्ते किसी के भरोसे पे मत जिया करो, किसी के ठेके पे गुनाह मत किया करो, किसी के मुर्शदान के ठेके पे नेकियों को तर्क मत करो। हमें नमाजा नहीं पढ़े तो भी उनके मुरीदा हुए तो बस उन्होंने पकड़ जाती थे, उनका झंडा पकड़ ले तो उनका कट्टा पकड़ ले तो उन्हें बुला ले हल्लू ढका ले जाती थे। किसी की जागिर नहीं है जी जन्नत। वहां कबीरा गुनाहों का जो हमारी पोल अल्लाह खोलेगा ना, हमारे गुनाहों की जब पोल अल्लाह खोलेगा सारी दुनिया वालों के सामने अल्लाह रुसवा करके रख देगा। जब तक दुनिया में जी रहे हो अच्छे काम करते हुए जियो। जिंदगी में जीने का मकसद रब की रजा होना चाहिए, अल्लाह की खुशनुदी होना चाहिए। चाहे तुम जिस मार्केट में बैठकर तिजारत करो, जिस घर में अड़ोस पड़ोसों के दरमियान में तुम रहो, जिस खानदानी माशरे में तुम रहो, तुम्हारे जबान तुम्हारे हाथ से, तुम्हारे जिस्म से, तुम्हारी जात से किसी ऐरे गैरे नत्तू खैरे को हरगिज नहीं तकलीफ पहुंचना चाहिए। हर किसी के लिए फायदामंद बनकर रहना चाहिए, हर किसी के लिए रहम दिल बनकर रहना चाहिए, तब तुम्हारी दुनिया कामयाब आखिरत कामयाब होगी। वरना अल्लाह कयामत के दिन पोल खोल के रख देगा। मेरे भाइयों, कबीरा गुनाह करने वालों के लिए एक नसीहत मेरी, कबीरा गुनाह करने वाले, सूद खाने वाले, शराब पीने वाले, जिना करने वाले, मर्डर करने वाले, यतीमों का माल हड़प करने वाले, जादू करने वाले, शिरिक करने वाले, बिदात करने वाले, सब कबीरा गुनाह, झूठ बोलने वाले, सब कबीरा गुनाह के मुलविस, ये जितने कबीरा गुनाह करने वाले हैं ना, अल्लाह के वास्ते तुम्हारी कयामत के दिन अल्लाह सबके सामने पोल खोलकर तुम्हें जलील करने से पहले चार बातों को याद कर लिया करो, चार बातों को अपने दामन में बिठा लिया करो। इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी कबीरा गुनाहों से पीछे हट जाएगी। वो चार गुनाह कौन से हैं? वो चार उसूल अल्लाह के बनाए कौन से हैं? नंबर एक, जब भी गुनाह करने का मौका आए, जब भी गुनाह के तुम नजदीक चले जाओ तो ये याद रख लो, मेरे दाएं बाएं अल्लाह ने दो फरिश्तों को मुंतखब किया है। सूरह अल-लैल की 9, 10, 11, 12 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। हमने दो फरिश्ते तुम्हारे दाएं बाएं मुंतखब कर दिए जो किरामन कातिबीन नाम के हैं। ये तमाम तुम्हारे बुराइयों को लिखते हैं, भलाइयों को लिखते हैं, जो कुछ तुम करते हो। कोई भी गुनाह करने से पहले इतना समझ लो किरामन कातिबीन लिख रहे हैं और ये मेरे गुनाहों के शाहिद हैं। इतना डर तुम्हारे दिल में पैदा कर लो। अल्लाह के फरिश्ते हैं ना वही, बंद कमरे में इन्हें दरवाजा डोर लॉक कर ले को, बेडशीट ओढ़ ले को, हल्लू मोबाइल में गंदे वेबसाइट ओपन कर, कौन भी देख रहे नहीं समझ लेता। अरे कौन देखे नहीं देखे, तेरा अल्लाह देख रहा भाई, तेरा अल्लाह तुझे देख रहा भाई।
अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की निगाह है तेरे ऊपर, अल्लाह से छपकर तू कुछ नहीं कर सकता, और किरामन कातिबीन तेरे बुराइयों को लिख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कबीरा गुनाह करने वाले क़यामत के मैदान में जब अपने गुनाहों से इनकार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुंह पर मोहर लगा देगा। सूरह यासीन में इसका जिक्र अल्लाह करता है 65 नंबर आयत में, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पैर को बोलने की कुव्वत दे देंगे। ये हाथ ये पैर चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, हाँ अल्लाह ये बुराई करता था, ये गंदे वेबसाइट भेजता था, ये लड़कियों से चैटिंग करता था, ये फेसबुक पे दोस्तियां करता था, ये लड़कियों से पार्कों में लार्जों में अय्याशियां करता था, क्लबों में नाचता था, अय अल्लाह इज्जतों से खेलता था, हराम को छीता था, बुराइयां करता था, बुराई की जानिब चल के जाता था। कौन? हमारी उंगलियां, हमारी उंगलियों के पोर, ये अंगूठे, ये उंगलियां, हमारे पैर, हमारे हाथ, ये कान जिसमें हेडफोन ब्लूटूथ लगा के गाने सुनते हो ना, ये कान अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के दरबार में पुकार पुकार कर हमारे खिलाफ गवाही देंगे। सूरह बनी इसराइल 27 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नस समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। हम तुम्हारे कान से, तुम्हारी आंख से, तुम्हारे दिल से सवाल करेंगे, क्या कुछ इसने सुना, क्या कुछ इसने देखा, क्या कुछ इसने सुना सोचा, सब तेरी पोल चट्टा खोल के रख देंगे। आज इंसान कितना बुरा मालूम, हर इंसान अपने हमाम में नंगा, हर इंसान अपने किए अमाल का शर्मिंदा। कयामत तो छोड़ो, अल्लाह का करम, आज हमारी उयूबों पर अल्लाह सतर पोशी कर रखा है। हमारे ऐब, हमारे गुनाह, हमारे कबीरा सगीरा, हमारी बदकारियां, बुराइयां, अय्याशियों, फहाशियों पर मेरा अल्लाह पर्दा पोशी करके रखा है। इसीलिए एक इंसान दूसरे इंसान को देखा इज्जत दे, अस्सलाम वालेकुम हजरत, अस्सलाम वालेकुम भाई, आदाब मेरे भाई, कैसे हैं भाई, क्योंकि उसकी बुराई इन्हें नहीं जानता ना। अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारी बुराइयों को पेशानी पर आया कर दे, एक इंसान दूसरे इंसान की शक्ल सूरत भी देखना गवारा नहीं करता। इतने गिरे हुए हैं हम लोग, इतने कबीरा गुनाहों में मुलविस हैं हम लोग। अल्लाह का करम जी, अल्लाह हमारे ऐबों पे पर्दा डाल के रखा, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। लेकिन वो गुनाहों से अंदर का अंदर तौबा कर लो, अल्लाह वहां का वहां डिलीट कर डालता। सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह डिलीट कर डालता। आज किसी का मोबाइल पूछे तो मोबाइल देने तैयार नहीं होता इंसान। कहा जरा फोन लाओ भाई, एक फोन लगाना है, कहा तुम्हारा पासवर्ड बोलो देखेंगे, ए नहीं लाओ मल साहब, मैं लगा को तुम ना बात करा तो लाओ मल साहब, नहीं पासवर्ड नहीं बोलता। क्या तुम्हें बोलो पासवर्ड नहीं बोलता। एक इंसान अपना पासवर्ड बोलने तैयार नहीं, क्यों? पासवर्ड बोला तो उसकी बुराइयों का पूरा चट्टा बाहर आ जाता। इन्हें क्या ओपन कर रहा, क्या देख रहा, कहते क्या क्या कर रहा, सब यूट्यूब भी गवाही दे डालता, गूगल भी गवाही दे डालता, उसकी चैटिंग भी बयान कर डालती सब। एक इंसान अपने व्हाट्सएप फेसबुक का पासवर्ड बोलने तैयार नहीं। कयामत के दिन पूरी दुनिया के इंसानों जिन्नातों के सामने तुम्हारा अल्लाह पोल खोलेगा ना, उस वक्त क्या करेंगे आप? उस वक्त क्या करेंगे? मेरे भाइयों, ये दुनिया की इज्जत उतनी बड़ी नहीं है जितनी आखिरत की इज्जत सबसे बड़ी है। आखिरत की जिल्लत सबसे बड़ी जिल्लत है, आखिरत की इज्जत सबसे बड़ी इज्जत है। उस कयामत के मैदान में मेरा परवरदिगार जो अंजाम इंसान से लेकर हिसाब का दरवाजा शुरू करेगा, वो नमाज का फैसला होगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह। कयामत के मैदान में जिस मामले में अल्लाह सबसे पहले बंदों के फैसले करेगा वो नमाज के बारे में होगा। हुकूकुल्लाह का फैसला, हुकूकुल इबाद का फैसला। हुकूकुल्लाह में नमाज का फैसला, हुकूकुल इबाद में खून का फैसला। खून बोले तो मर्डर, कत्ल, गारतगिरी, इसका फैसला अल्लाह हुकूकुल इबाद में पहले करेगा। हुकूकुल्लाह में नमाज का फैसला पहले करेगा। अब नमाज पढ़े तो मोमिन, नमाज छोड़े तो काफिर, नमाज पढ़े तो मुसलमान, नमाज छोड़े तो एक नंबर के मुनाफिक, काफिरा। हमारे अंदर कहते बेनमाज यानी। क़यामत के दिन नमाज का हिसाब होगा।
अगर हम नमाज पढ़ते पढ़ते दुनिया से गुजर गए, अल्लाह क़यामत के दिन नमाजियों में जगाएगा। अगर नमाज छोड़ते छोड़ते मर गए, बेनमाजियों में अल्लाह जगाएगा। मन युहाफिजुस्सलात मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जो नमाज की पाबंदी करेगा क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों, शहीदों में वो जगाया जाएगा। जो वमन लम युहाफिजुस्सलात, जो नमाज की हिफाजत नहीं करेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, मा फिरौन व हामान व कारून, वो फिरौन, हामान, कारून के साथ जगाया जाएगा। कौन जीनो? फिरौन, हामान, कारून को तो कौन? जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर आइनो, अल्लाह इनका नाम लेको बोला, जहन्नम के बड़े बड़े हिटलर के साथ उठा तो मेरे बंदे, इनके साथ जाता तू। नमाज पढ़ते हुए मरोगे, नमाजियों में जगाएगा। बेनमाजी मौत मरोगे, बेनमाजी में जगाएगा। अरे हमारी जिंदगी जैसी थी छोड़ो, तुम्हारी मौत कैसी हालत में आती, वो हालत से मेरा मालिक तुम्हारे फैसले शुरू करता। मौत जिस हालत में तुम्हारी आएगी, उसी हालत से, उसी कैफियत से तुम्हारा हिसाब अल्लाह शुरू करता। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, युबासु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैह, कयामत के दिन हर इंसान को उसी अमल पर हम जगाएंगे जो अमल करते करते वो दुनिया से गुजर गया। हराम का खाते खाते गुजर गया, हम हराम खोरों में इसे जगाएंगे। दाढ़ी रखते हुए, नमाज पढ़ते हुए मर गया, हम नबियों सहाबा में इसे जगाएंगे। दाढ़ी मुंडाते हुए, धोखा देते हुए मर गया, हम यहूद और नसरानियों में, दाढ़ी मुंडों में इसे जगाएंगे। तुम्हारी मौत जैसी आएगी ना, मेरा अल्लाह फैसले वैसे करेगा। क्यों? बुखारी की पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। बुखारी की और एक हदीस, इन्नमल आमालु बिल खवातिम, इंसान के अमाल का दारोमदार उसके खातिमे पर होता है। जैसा उसका खातिमा आएगा वैसे उसके फैसले शुरू कर दिए जाएंगे। मन माता वहुवा आखिरु कलिमातिन ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जो आदमी दुनिया में ऐसी मौत मरेगा कि जिसकी जबान से निकलने वाला जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह रहे, वो जन्नत पे जाए। उन्हें क्या जिंदगी गुजारा वो छोड़ डालेगा अल्लाह वो छोड़ देगा उसे। ला इलाहा इल्लल्लाह करते हुए मरे, जा सीधा जन्नत में जा बोलता अल्लाह। एक सहाबी अबू सईद खुदरी कलमा पढ़े, पकड़े मार डाले उसे, अल्लाह के नबी के सामने जिक्र करे। नबी ने कहा, क्या तुमने उसके कलमा पढ़ने के बावजूद उसे कत्ल कर दिया? अल्लाह के नबी, मौत के डर से बचने को ऐसे करे जी उन्होंने, तुम्हें उनका सीना चीर को देखे थे क्या? मौत के डर से पढ़ रही बोलकर उनका सीना चीर को देखे थे क्या? बोले अल्लाहु अकबर। ये बात 3 मरतबा पुकार पुकार कर नबी पूछे। अबू सईद खुदरी कहते हैं, काश मैं आज के दिन से पहले मुसलमान नहीं होता, ये कत्ल मेरे हाथ से नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। मैं कई के गुनाह कर डाला। अरे जो आदमी जिंदगी भर काफिर रहा, कलमा पढ़ को मरे, अल्लाह जन्नत में डाल, तो बोल रहा एक आदमी जिंदगी भर कुफर पर कायम रहा। ग़ज़वा उहद में नबी सहाबा को वरगला रहे, जंग के बारे में, जिहाद के बारे में, जन्नत के बारे में, जन्नत की नेमत के बारे में। वो खजूर खाने वाले सहाबी बोलते हैं, अल्लाह के नबी आप अपने सहाबा को जन्नत के बारे में जैसा बता रहे हैं, अगर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होके जन्नत जाके शहीद हुआ तो क्या मेरे वास्ते भी अल्लाह वो जन्नत रखा क्या? कहीं को नहीं रखा, तुम्हारे वास्ते भी रखा। कल खजूर छोड़े, कलमा पढ़े, तलवार लिया, मैदान में गए, कई को मारे, शहीद हो गए, मर गए। अल्लाह के नबी ने कहा, हाज़ा रजुल हिया अमिला कलीला व उजिरा कसीरा, ये वो बंदा है जिसने अमल कम किया लेकिन अजर बहुत बड़ा पा लिया। एक भी सजदा अल्लाह को नहीं किया, डायरेक्ट अल्लाह की जन्नत में चला गया। बास लोग सजदे कर 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 को थकेस वाले जहन्नम में जाती। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, हल अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइज़िन खाशिया। उसके बाद की जो आयत है ना, उसके बाद की जो आयत है हल अता का हदीसुल गाशिया की 3 नंबर आयत, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। क्या माना इसका? जाग उठाकर देखो, कुरान पढ़ो। अल्लाह कहता है बहुत सारे नमाज पढ़ पढ़ कर थके हुए लोगों को हम उठाकर जहन्नम रसीद करेंगे। अरे नमाज़ां पढ़ को भी जारी ना जी जहन्नम में। कौन से? वो नमाजें जो रियाकारी पर शामिल हैं, वो नमाजें यहाँ मस्जिद में सजदा करता अल्लाह के वास्ते, वहां दरगाह में सजदा करता पीरा के वास्ते, ऐसे सजदे करने वाले जाएंगे जी जहन्नम में। या जो नमाज पढ़े भी तो ना कुरान के मुताबिक, ना हदीस के मुताबिक, ना नबी की सुन्नत के मुताबिक, ना सहाबा के मनहज के मुताबिक,
बहुत सारे सजदे कर कर को थके सोले उठा जहन्नम में डालता हूं, बोल रहा अल्लाह ताला। खैर आइए, नमाज का हिसाब पहले होगा। नमाज के बारे में अल्लाह पूछेगा। अल्लाह के नबी बुखारी मुस्लिम के हदीस में कहते, पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा जब सारे मैदान महशर में लोग अपने नाम अमाल को लिए शर्मिंदगी से खड़े रहेंगे। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ओ दुनिया वालों, ओ दुनिया के इंसानों जिन्नातों, सुनो सुनो, मेरे रब का ये ऐलान है, रहमान का ये ऐलान है। कौन पुकारेगा जी? एक फरिश्ता पुकारेगा, मैदान में शर में पुकारेगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अबू सईद खुदरी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अनस इब्न मालिक, बेशुमार सहाबा से यह हदीस नकल है। बहुत सारी रिवायतें हैं बुखारी मुस्लिम में। इन तमाम हदीसों का लब्बे लुबाब पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ओ दुनिया वालों सुनो, रहमान का ये ऐलान है, दुनिया में तुम जिसकी पूजा करते थे, जिसके सजदे करते थे, जिसके लिए इबादतें करते थे, आज उसके पीछे चले जाओ। मेरा अल्लाह ये कहता है। अल्लाह के फरिश्ते का ये ऐलान सुनते ही कोई दरख्तों के पीछे, कोई खबरों के पीछे, कोई मूर्तियों के पीछे, कोई ईसा इब्ने मरियम के पीछे, कोई उजैर के पीछे, कोई सूरज के पीछे, कोई चांद के पीछे डिवाइड हो जाएंगे। अल्लाह पूछेगा, कई गुबा यहां खड़ी, यहां कहीं खड़ी तुम्हें? या अल्लाह, हमने अभी पुकारने वाले का पुकार सुना, जिसके सजदे करते थे उसके पीछे चले जाएं। हम तो दरख्तों के सजदे करते थे, भगवान, दरख्त हमारा भगवान था, हम दरख्तों के पीछे आ गए। हम खबरों के सजदे करते थे, खबरा हमारे सब कुछ थे, इनोच हमना औलाद देने वाले, नफा देने वाले, नुकसान देने वाले, जन्नत दिलाने वाले, जहन्नम से बचा, सब हमने नफा नुकसान का मालिक खबरों वालों को समझा, खबर के पीछे आ गए। हमने मूर्तियों की पूजा की, मूर्तियां हमारे भगवान थे, हम मूर्तियों के पीछे आ गए। हम ईसा इब्ने मरियम को गॉड ऑफ द सन कहा करते थे, यही हमारे भगवान थे, हम ईसा के पीछे आ गए। हम अग्नि देवता की पूजा करते थे, हम सूरज की पूजा करते थे, हम सूरज के पीछे आ गए। हम चंद्रमा को अपनी देवता समझते थे, हम चंद्रमा के पीछे आ गए। गर्ज के दुनिया के तमाम मुशरिकीन अपने माबूदाने बातिला के पीछे चले जाएंगे। अल्लाह कहेगा, अहद अलस में तुम्हारी रूहों को जब जमा करके मैंने वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मेरी रब्बानियत का तुमने इकरार करके आज ये तुमने क्या किया? ये क्या किया? अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा, इन मुजरिमीन को पकड़कर जहन्नम के हवाले करो। यौम नसूखुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, सूरह आले इमरान 85-86 नंबर आयत। अल्लाह ताला के हुक्म से मुजरिमीन को पकड़कर जहन्नम के हवाले कर दिए जाएंगे। अब चले गए जहन्नमी, अब चले गए मूर्तियां की पूजा करने वाले, बुतां की पूजा करने वाले, खबरां की पूजा करने वाले, दरख्तां की पूजा करने वाले। अब एक जमात बची थी, एक जमात बची। कौन सी जमात? मोमिनों की जमात, मुत्तकियों की जमात, अंबिया की जमात, सालिहीन की जमात, मुसलमानों की जमात, जो एक अल्लाह के लिए, एक रब्बे वहदो ला शरीक के सामने अपना माथा टेका करते थे। तौहीद परस्तों की जमात, मुवहिदीन की जमात। अल्लाह पूछेगा, तुम्हें कहीं कुछ यहां खड़ी? हम एक ऐसे अल्लाह पर ईमान लाए थे, हमने एक ऐसे अल्लाह की इबादत की जिस अल्लाह को हमने अपनी आंखों से आज तक नहीं देखा। हमको हमारे अल्लाह का इंतजार है, हमारा अल्लाह आ जाए, हम अपने अल्लाह के पीछे जाकर खड़े हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा, तुम्हारे अल्लाह को पहचानने की कोई निशानी है तुम्हारे पास? नहीं है। जवाब नहीं होगा उनके पास। वहां अंबिया के अलावा कोई माई का लाल बात नहीं करेगा, सिर्फ अंबिया बात करेगा। अब अंबिया से अल्लाह पूछ रहा, तुम्हारे अल्लाह को पहचानने की कोई निशानी है? नहीं है। फिर अल्लाह इनके भेजों में जवाब डालेगा। अंबिया बोल पड़ेंगे, हमारे अल्लाह की एक निशानी है, हम अपने अल्लाह की पिंडली देखकर पहचान लेंगे ये हमारा अल्लाह। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अर्श अज़ीम से अपने पैर की पिंडली ओपन करके मैदान महशर में रख देगा। सारे लोग अल्लाह की पिंडली के सामने सजदे में गिर जाएंगे। इसका जिक्र अल्लाह 29वां पारा 2 नंबर का सूरह कलम की 42 नंबर 43 नंबर आयत में जिक्र करता है इसके बारे में। यौम युक्शफु अन साक़िन व युदअूना इला सुजूद, जिस दिन पैर की पिंडली ओपन कर दी जाएगी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के पैर के सजदे के लिए बुलाया जाएगा। सारे लोग सजदे में गिर जाएंगे, सब सजदे में गिर जाएंगे।
लेकिन वो सजदा नहीं कर पाएंगे जो मस्जिद में अल्लाह का सजदा, दरगाह में पीरान का सजदा। मस्जिद में अल्लाह का सजदा, वहां जिंदे वलियां का सजदा, यहाँ इनका सजदा, वहां वो सजदा, यहाँ दरख्तों का सजदा, वहां मस्जिद में अल्लाह का सजदा। कभी दरख्तों के सामने झुकने वाले, कभी इंसानों के सामने झुकने वाले, कभी वो सजदा। हरगिज हरगिज सजदा नहीं कर पाएंगे ये लोग। या बेनमाजी सजदा नहीं कर पाएंगे। जुम्मा में एक मरतबा पढ़ने वाला सजदा नहीं कर पाएगा, कभी कभार पढ़ने वाला नहीं कर पाएगा, रियाकारी के लिए नमाजा पढ़ने वाला सजदा नहीं कर सकेगा, पढ़ा तो भी सुस्ती से पढ़ने वाला, एक तो एक नमाज है अल्लाह का तो अभी पढ़ा, इतना जल्दी नमाज का टाइम आ गया, अरे देखते देखते कितने रकात पढ़ना भैया, अभी 8 रकात हुए नहीं गए, 1 घंटा इमाम साहब वो कितने लंबे तराए पढ़ा रही थी, पैरान दुख रहे हमारे। मुसीबत समझ को पढ़ने वाला, दिलचस्पी से अल्लाह की इबादत नहीं करने वाला, सुस्ती से इबादत करने वाला। अल्लाह क्या बोला? फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नामी जहन्नम है ऐसे नमाजियों के लिए जो सुस्ती से नमाज अदा करते हैं, बेजारगी से नमाज के लिए तुम्हारी जिंदगी के औकात में वक्त निकाल कर आ रही तो दिलचस्पी से पढ़ो जी। अल्लाह वहदुल ला शरीक की मोहब्बत है जी ये नमाज, मोहब्बत है ये नमाज। अल्लाह से मोहब्बत करने आप आ रहे वक्त निकाल के तो सुस्ती से पढ़ती क्या? इधर उधर खुजाले को, यहाँ वहां मच्छरा मार ले को, मोबाइल का टिंग टिंग मैसेज आते ही नमाज में तो उठा गुजरता, कौन करे कि बोलता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। याद रखो अल्लाह ताला क़यामत के मैदान में तुम्हारी नमाजों के नामे अमाल को जैसे चटाई लपेटते हैं ना, चादर लपेटते हैं ना, ऐसे चटाई की तरह लपेट के तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएगी, कोई हैसियत नहीं रहेगी तुम्हारे नमाज के अल्लाह के दरबार में। वही नमाज जो एहसान के साथ पढ़ी जाती है, वो नमाज जो एहसान के साथ पढ़ी जाती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसी नमाज को बारगाह इलाही में कबूल करके तुम्हारे ऊपर रहमतों की बारिशें बरसाता है, कयामत में उसके बदले में जन्नत का आला मुकाम अता करता है। एहसान के साथ पढ़ो नमाज। ये एहसान क्या है जी? एहसान बोले तो क्या जी? हदीस जिब्राइल उठाओ, जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आकर सवाल करते हैं नबी से, मल एहसान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी एहसान क्या है बताइए। आपने बयान फरमाया कि नमाज तो ऐसे पढ़, नमाज तो ऐसे पढ़ कअन्नका तरा, गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, फ़इन लम तकुन तराहु, अगर तुझे अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, फ़इन्नहु यराक, इतना यकीन रख ले, इतना ईमान रख ले कि वो अल्लाह तुझे जरूर देख रहा है। इसे बोलती एहसान। एहसान के साथ जो नमाज पढ़ेगा ना, वही नमाज तेरे लिए आखिरत में काम आएगी। खुजाले को, फिकर को, नमाज में इन्हें यहाँ को खड़ा, इसका भेजा पूरा मार्केट में, इसका माइंड पूरा बाजार में, इसका दिमाग पूरा खेती बाड़ी में, इसके माइंड की पूरी टेंशन बीवी बच्चा में। अरे बर्बाद है जी ऐसी नमाज तुम्हारी। नमाज का पहला हिस्सा, नमाज का पहला हिस्सा अल्लाह के नबी फरमाते हैं इब्न माजा के हदीस में, अगर फ़इन सलहत सलह साइरु अमल कुल्लु व इन फसदत फसदत साइरु अमल कुल्लु, अगर तेरी नमाज का हिसाब मुकम्मल हो गया, अल्लाह बाकी का तमाम हिसाब तेरा मुकम्मल कर देगा। अगर नमाज का हिसाब तेरा अधूरा हो गया, तेरा बाकी का सारा नामा अमाल अधूरा करके अल्लाह रख देगा। इसीलिए नमाज हमारी जिंदगी का मेन मकसद है जी। नमाज पढ़े तो कामयाब जी, नमाज नहीं पढ़े तो 1 नंबर के मुनाफिक जी। हमें ये मैं नहीं कहता, हमारे नबी कहते, अल्लाह के नबी कहते, मेरी उम्मत के मुनाफिकों पर 2 नमाजें भारी पड़ेगी। बुखारी मुस्लिम की हदीस, फजर नहीं पढ़ पाएंगे, इशा नहीं पढ़ पाएंगे, मुअज्जिन पुकार पुकार को बुलाता, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, आबा तेरी नींद से बेहतर नमाज है, आबा उठ का आबा, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, नमाज की जानिबा, कामयाबी की जानिबा। लेकिन हमें रहमान के बंदे होकर भी शैतान के पिल्ले बनकर सोए पड़े रहते हैं, नमाज फजर को नहीं आते। शैतान क्या करता है? गुद्दी में 3 घाटा डालता, काना में पेशाब करता, पेशाब करके सुलाता, थपक को कहीं जाता रे। मुअज्जिन बोल रहा नमाज से बेहतर, नींद से बेहतर नमाज है। मैं शैतान तुझे बोल रहा हूं, वो नमाज से बेहतर तेरी नींद है। अब मुअज्जिन की सुनता, रहमान का ऐलान सुनता क्या शैतान का ऐलान सुनता? बोल, रहमान तुझे ऐलान करके क्या बुला रहा?
आओ कामयाबी की जानिब, आओ नमाज की जानिब, तुम्हारी नींद से बेहतर ये नमाज है, आओ कामयाबी की जानिब। रहमान का ऐलान एक तरफ, इधर शैतान तुम्हारे कानों में पेशाब कर को क्या ऐलान कर रहा, नमाज से बेहतर नींद। अब हमें किसकी दावत पर लब्बैक बोल रही, शैतान की दावत पर लब्बैक बोल रही। रहमान की दावत पर लब्बैक बोले हमें, आए फजर को उठ के नींद की कुर्बानी दिए, नहीं मौलवी साहब गुस्ल वाजिब था। अरे तू अकेला क्या नौजवान है, सो सहाबा नौजवाना नहीं थे, सहाबा के औलादा पैदा नहीं हुए, सहाबा के बच्चे नहीं हुए, क्या उनके ऊपर गुस्ल नहीं था? अरे उनके जमाने में ना हाथ में घड़िया, ना मोबाइल में कोई अलार्म, ना वॉल क्लॉक, ना लाउड स्पीकर, ना करंट के बड़े बड़े एम्पलीफायर, क्या भी नहीं। तो भी सहाबा फजर की नमाज ऐसे पढ़ते थे जैसे हम जुमा पढ़ते हैं, जुमा भी हम ऐसा नहीं पढ़ते जैसे फजर में सहाबा आया करते थे। आज हमारे पास अलार्म रख ले को, घड़ियाल रख ले को, एक मस्जिद की अजान खत्म हुई तो दूसरी मस्जिद, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी, तीसरी आधे घंटे तक अजान का सिलसिला हिस्सा चालू रहता। इन्हें कान में अंगले रख ले, रुइयां ठोस ले, सोना लेकिन नहीं आता। अलार्म रख लेता, आराम बसता, उसे हाफ करके फिर सो जाता, उसे हाफ करता फिर सो जाता, भर तो वड़े फिर सो जाता। मतलब क्या, तेरा ईमान ताजा नहीं, तेरा ईमान मजबूत नहीं, दुनिया का नशा, शैतान की फितरत तेरे ऊपर हावी है। अगर तेरा ईमान मजबूत होता, शैतान को लात मार को निकल कर आता था। हदीस में क्या है मालूम, तुम्हारे नाक के ऊपरी हिस्से जहां नाक की गंदगी जमा रहती, वहां जाकर शैतान बैठता। औज़ुबिल्लाह पढ़ो, 3 बार नाक झाड़ो, जैसे हवा निकालते हैं ना नाक में से, वैसा नाक झटको, औज़ुबिल्लाह पढ़ो। फिर देखो, तुम सोना भी चाहोगे, तुम्हारे ऊपर नींद का हलवा नहीं आएगा। ऐसा करो जी, फिर बाजू सल्लल्लाहु के ऊपर नाक में की पूरी गिलाफत निकाल को छीन डालेंगे तुम्हें। जरा हवा निकालो, औज़ुबिल्लाह पढ़ो 3 बार, तुम्हारी गुनों की नींद का हलवा निकल जाएगा। अच्छा, ये हुआ नमाज का हिसाब पहले। उसके बाद ज़कात नहीं अदा करने वाले, कबीरा गुनाह के मुर्तकिब। दुनिया में माल का नशा बहुत रहता हर आदमी को, मेरे पास माल, मेरे पास दौलत, मेरे पास पैसा, माल का नशा बहुत रहता हर इंसान को। जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते, अल्लाह सूरे तौबा की 34-35वीं आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना चांदी को खजाना बना करके रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में इसकी ज़कात नहीं देते, इनको बड़े दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम, जब कयामत का दिन आएगा, अल्लाह इनके सोने चांदी के तख्तियों को जहन्नम की आग में डुबाकर फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, अल्लाह इनके मुंह को, पेट को, पीठ को दाग रखेगा, कहेगा ये तुम्हारा खजाना है जिसे तुम जमा करके रखते थे, चको, तुम्हारे खजाने का मजा चको। अल्लाह कयामत के दिन ज़कात नहीं देने वाले मानिईन ज़कात, चोरों को मुंह काला करके जलील कर देगा। अमानत में खियानत करने वाले, इनका उनका कोंपा डुबाने वाले, माल हड़प करने वाले, दौलत निगलने वाले, प्रॉपर्टियां डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को प्रॉपर्टियां बेच को खाने वाले, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, क़यामत के मैदान में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो अमानत में खियानत करेंगे। अल्लाह ताला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अमानतें एक दूसरे की अदा किया करो, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, उनकी अमानतें उनके हवाले किया करो। अब जो लोग अमानतों को अदा नहीं करते, कयामत के मैदान में घोड़े, ऊंट, गाय, बैल, बकरे इनके कांधों पर सवार रहेंगे। कितने साल? 50,000 साल तक वो जानवर इनके कांधे से नहीं उतरेंगे नीचे। फिर करेंगे क्या जी? यहां बैठकर करेंगे क्या? वो जानवर अपने सींगों से, अपने पैर के खुरों से कुचलेंगे, उनको डालकर कुचलेंगे, उनको सर के सींगों से मारेंगे, पैरों से कुचलेंगे। कब तक? 50,000 साल तक। नबी से पूछा गया, कौन होंगे ये लोग? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अमानत में खियानत करने वाले, जानवरों में खियानत करने वाले। जानवर अपने कांधों पर लिए हाजिर होंगे, आएंगे ये नबी के पास, अल्लाह के नबी हमें बचा लीजिए। अल्लाह के नबी कहेंगे, अल्लाह का पैगाम जो पहुंचाना था सो मैं पहुंचा दिया, आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा, जाओ यहां से।
भगा देगा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के नबी इनको कहेंगे मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा, अल्लाह है तुम्हारा हिसाब लेने वाला, मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचाएगा इनको। अल्लाह इनकी अमानत में खियानत करने के जुर्म से इनको उठाकर जहन्नम में डाले। अब जो लोग हक बात को छुपाते हैं, हक बात, इन्नल्लज़ीना यक्तुबूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब व यश्तरूना बिही समनन कलीला, अल्लाह की आयतों को छपाने वाले, कुरान और हदीस को दबाने वाले, अपने पेट की पूजा करने के लिए हलाल को हराम में फतवा देने वाले, हराम को हलाल में फतवा लिख को देकर पेट की पूजा करने वाले पाखंडी आलिमा, चोर मुफ्तियां, हक को छपाने वाले चोर, अपने इस्लाम को धंधा बना ले बैठे वाले डाकुआ चोरा एक नंबर के, अल्लाह तबारक व तआला इनके मुंह में आग की लगाम लगा देगा कयामत के दिन। उसके बाद सूदखोरों का अंजाम, अल्लाह ताला कहता है इन्नल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, जो लोग सूद खाते हैं कयामत के दिन नहीं जगाए जाएंगे मगर इस हाल में कि शैतान इन्हें छू कर बावला कर देगा। सूद का तो क्या समझेंगे तुम्हें, आज उम्मत मुस्लिमा का आधे से ज्यादा तबका सूद में मुलविस है, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, सूद हराम, फिर भी कर रहे हैं। कहीं को कर रहे हैं भाई, आखिरत का डर नहीं क्या? हल्लक में हाथ डाल को फरिश्ता तुम्हारी रूह कब्ज कर लेकर जब जाएगा अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे आप लोग, क्या मुंह दिखाएंगे? इब्ने माजा की रिवायत, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अच्छा ये चंचलगुड़ा की महबूबिया मस्जिद है ना, चंचलगुड़ा की महबूबिया मस्जिद, बहुत साल से सुनता था इस मस्जिद में, यहाँ मस्जिद एक खाना में इमाम की हैसियत से था मैं 2003 में एक खाना में, उस वक्त से सुनता था। आज यहाँ आने का इत्तेफाक हुआ। मौलाना सफी अहमद मदनी साहब जिनकी बड़ी कुर्बानियां, बड़ी खिदमत है इस मस्जिद से जुड़ी, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, अल्लाह जन्नत का आला मकाम नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, सब कुछ जानने के बावजूद हम में से हराम कारियों में जो मुलव्विस हैं, सूदकारी में मुलव्विस हैं, अल्लाह का डर जरा भी इनको नहीं है। क्या हमको जन्नत में जाने की तमन्ना नहीं है क्या? मैं एक सवाल करता हूं आप लोगों से, जन्नत में जाने की ख्वाहिश आप लोगों की है या नहीं है? कौन कौन जन्नत में जाना चाहते हैं भाई? कौन कौन जन्नत? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नहीं उठाओ जी, शर्मो ना को उठाओ जी। अल्लाह के फरिश्ते हाजिर हैं, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं तुम्हारे इस हाथ उठाने के अमल पर, अल्लाह के फरिश्ते गवाह। ये मैं रस्मी तौर पर नहीं बोल रहा, अल्लाह के फरिश्ते गवाह। कौन कौन जन्नत में जाना चाहती हैं भाई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सबको जन्नतियों में शामिल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब एक बात बोलता हूं, सुनो, क्या है? जन्नत में जाने के लिए हलाल परस्त होना शर्त है, हलाल परस्त होना शर्त है, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तदखुलुल जन्नत मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मे से अपना पेट पालेगा। हमें गोश्त, अपना बदन, अपनी मोटापा पूरा हराम खा 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 को मोटे मोटे पिंडे हो जा रही हमें, क्या अल्लाह हमें जन्नत देता? क्या अल्लाह हमें जन्नत में डालता? क्या नहीं डालता। अल्लाह का उसूल है जो हराम लुक़मे से अपने बदन को पालेगा मैं उसे हरगिज़ हरगिज़ जन्नत में नहीं दाखिल करूंगा। जन्नत मिलती नहीं जी, खाली हमें ख्वाहिश जन्नत में जाने की रख लिया तो अल्लाह जन्नत देता क्या? नहीं, बल्कि जन्नत में जाने जैसे काम भी करना, जहन्नम से बचने का अमल भी करना, तब देता अल्लाह जन्नत। जन्नत में जाने के काम करना का तो क्या? हलाल खाना। जहन्नम में जाने के, जहन्नम से बचने का अमल करना मतलब क्या? हराम से बचना। अल्लाह तीन आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं करता। एक बाप की दुआ, वालिदुन यदउ अन वलदिही, अपने बच्चों के लिए जब भी कोई बाप दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। वह मुसाफिरुन व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता जब वो सफर में दुआ करता है। वह दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। मजलूम बद्दुआ करे, 7 आसमान चीर ले तो उसकी बद्दुआ आसमान अल्लाह के अर्श के पास चले आते। मजलूम की बद्दुआ, बाप की दुआ बच्चों के लिए, मुसाफिर की दुआ सफर की हालत में कभी रद्द नहीं करता। लेकिन एक ऐसा मुसाफिर हराम का खाने वाला,
हाथ उठाए सफर की हालत में या रब्बी कहता है, मेरा मालिक उससे कहता है मतअमहु हरामु व मलबसहु हरामु व मशरबहु हराम अन्ना युस्तजाबु लक या अब्दी। ऐ मेरे बंदे, ये बंदा भी बोलता ना या रब्बी, ऐ मेरे रब। अल्लाह भी हमने जवाब देता है, मेरे बंदे तेरा खाना हराम का, पीना हराम का, पहनना हराम का, तू ही बता कैसे सुनूं तेरी दुआ, कैसे कबूल करूं तेरी दुआ। जबकि मेरा उसूल है मैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, लेकिन तेरे हराम लुक़मे की वजह से मैं तेरी दुआ भी कबूल नहीं कर सकता। अल्लाह उसकी दुआ रद्द कर देता है, हराम लुक़मा खाने वाला। आज हम लोग एक एक रुपया नहीं, हजार हजार रुपए हराम के निकल रही, शर्म नहीं आ रही हमारे को शर्म नहीं आ रही। कहीं को नहीं आ रही जी, ईमान इतना मुर्दा हो गया क्या? तुम्हारी जमीर भी इतनी मुर्दी हो गई क्या? इंसान की जमीर जिंदा रहना उसके ईमान की अलामत है, याद रखो। गैरतमंद होना मोमिन, जमीर जिंदा रखना कभी भी एक कामिल मोमिन की, गय्यूर मोमिन की अलामत है। जमीर कभी मरने नहीं देना, एक मोमिन का जमीर हमेशा जिंदा रहता है। 3 किस्म के नफ्स हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा गुनाहों की जानिब रागिब करने वाला नफ्स, नफ्स लव्वामा गुनाह होने पर मलामत करने वाला नफ्स, यानी तुम्हारी जमीर इसे कहते हैं नफ्स लव्वामा। नफ्स मुतमइन्ना नेकियों पर खुशी का इजहार करने वाला नफ्स। नफ्स लव्वामा जमीर कभी भी जिंदा रखना। अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे छोटा दर्जा 1 रुपया सूद का खाना तुम्हारी जमी हुई मां के साथ 36 बार सोकर उठने जितना गुनाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जरा सोच कर देखो, अल्लाह ताला कितनी गंदी मिसाल बयान किया। मुकम्मल शरीयत इस्लामिया की हिस्ट्री उठाकर पढ़ लो आप, जितनी गलीज गंदी मिसाल सूदखोरों के लिए मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने दिया है, उतनी घटिया मिसाल किसी और हरामकारी के लिए अल्लाह नहीं दिया। इतनी गंदी मिसाल दी अल्लाह सूदखोरों के लिए, फिर भी हम लोग सूद खाते हैं। अरे कोसी माँ, वो माँ जो 9 महीने पेट में रखो पाल को जन्म दी ना, 2 साल हमारे सीने के खून को दूध बना को हम ना पिला को, हमारे हड्डियों में ताकत भर को बढ़ा करी ना, उस माँ के साथ 36 बार सोने जितना गुना, 36 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। 1 रुपया खाए तो 70वां दर्जे का छोटे गुना की मिसाल ये। अब 69 दर्जे गुना कितना होगा अंदाजा लगाओ। नको खाओ, अल्लाह के वास्ते नको खाओ, सूद नको। जन्नत में जाने की तमन्ना अगर तुम्हारे दिल में है तो तुम्हारे मुंह, तुम्हारे पेट के लुकमे को, तुम्हारे मैदे को हलाल परस बनाओ, हलाल खोर बनो। हलाल खोरों के लिए मेरा अल्लाह जन्नत बनाया है, किसी हराम खोर के लिए अल्लाह जन्नत नहीं बनाया। सूदकारी के बाद तकब्बुर करने वालों का अंजाम। अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के मैदान में अल्लाह के अर्श के बाएं जानिब तकब्बुर करने वाले चूंटियों के मिकदार पर उठाए जाएंगे। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के, इंसानों के रूप रहेंगे लेकिन इनकी हाइट कीड़े मकोड़ों जितनी होगी। तकब्बुर करने वाले। सऊद नाम का एक पहाड़ है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, जहन्नम के अंदर एक पहाड़ है सऊद, उस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा मुतकब्बिरीन को। पहाड़ पर कभी चढ़े आप लोग? पहाड़ पर कभी चढ़े हैं? अल्लाह का क्या निजाम है देखो। पहाड़ पर चढ़ने के वास्ते कमर झुकाने को ऐसा ऐसा एक पर चढ़ना पड़ता, ऐसा ईंट ले को ऐसा यूं यूं करके चढ़ता हूं, पीठ के बल भेड़ का दाले गिरता हूं। ऊपर की जानिब अब चढ़ना रहा तो कमर झुका ले को ऐसा पहाड़ा की फतरे की ऐसा सहारा पकड़ चढ़ना पड़ता। ये जितने दुनिया में यूं यूं चलने वाले रहते ना, करने वाले, ऐसे लोगों को झुका झुका को अल्लाह सऊद नामी पहाड़ चढ़ाने का अजाब इनके लिए मुंतखब कर दिया। इस पहाड़ को चढ़ने में 70,000 साल लगेंगे इन मुतकब्बिरीन को। जैसे ही चढ़ेंगे फरिश्ते लात मार को नीचे गिराएंगे, फिर इनको चढ़ाया जाए। इनका काम ही क्या? चढ़ना उतरना, चढ़ना गिरना, उतरना नहीं। 70 साल लगेंगे चढ़ने में। वो भी कोसा फूला का, बगीचा का, चार्या का, फतरिया का पहाड़, नम्मे आग के शोलों का पहाड़।
ऐ तकब्बुर करने वालों, अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, अल किब्रु रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन ज़ुहज़िअनी उदखिलन नार। तकब्बुर मेरी चादर है, अजमत मेरी इजार है। जो इन दो चादरों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा उसे जहन्नम के अंदर में डालकर जलाऊंगा। तकब्बुर करना अल्लाह की शान है जी। किसी इंसान तकब्बुर करे तो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं जी। तकब्बुर कभी नहीं करना, अकड़ना नहीं। क्या अल्लाह जरा पैसे दिया के अकड़ रही आपको? क्या जरा जिम में जाको बॉडी हो ऐसा ऐसा कर लेगा, जरा कटसा पटसा निकलेगा तो अकड़ना शुरू हो गए? अरे क्या कि काउंसलर इलेक्शन जीते गए जी, हजरत इन हो एमएलए इलेक्शन, क्या ओहदा जर्रा मिनटे की सीना ऊपर चढ़ गया है। अल्लाह के बंदे, ये ओहदा, ये दौलत, ये बॉडी बिल्डरी हमेशा नहीं रहती तेरे पास। दौलत चुटकी में अल्लाह मेरा मालिक निकाल के तुम जैसे करोड़पतियों को रोडपति बनाने पर कादिर मुतलक है। अल्लाह की जात बड़े बड़े करोड़पतियों को सेकंडों में, लम्हों में करोड़पतियों से रोडपति पर बनाने पर कादिर रखती है अल्लाह की जात। और आज तुम हट्टे कट्टे हो ना, अपने आप को बॉडी बिल्डर, मैं बड़ा पहलवान, ये बस्ती का, ये महल्ले का मैचर बड़ा बिल्डर, चार जुलाबा लगे ढिल्ला होकर सो जाता उन्हें। अल्लाह इसकी दौलत की औकात चार जुलाबा में रख डाला। क्या बोलती हैं हमारे कर्नाटक में? जुलाबा बोलते, यहाँ शायद मोशना बोलते। चार मोशना लगेंगे बस, क्या भी बड़ा मोटा रंजे उन्हें, पिंडा बॉडी बिल्डर, चार दबा को मोशना लगे, हलने भी आता नहीं, झुलने भी आता नहीं, ढिल्ला कपड़ा पानी में डुबा निकाले क्यों रहता, ऐसा जग लंबा हो जाता, ग्लूकोसान चढ़ाना है शिविर। अरे तेरी दौलत, तेरी अकड़ने की औकात चार जुलाबा में ढिल्ला कर डाले अल्लाह। इतना कहीं का कड़ रहा बा, इतना कहीं का कर रहा बा। और ये और कौन सा? एक दौलत का और ये ताकत का, एक ओहदे का, ओहदा मनसब, और मनसब मिलते ही अकड़ना शुरू करता है इंसान। नहीं अकड़ना, नहीं अकड़ना। आज अल्लाह तुमने मनसब पर बिठाया, 2 लम्हे नहीं लगते अल्लाह उस मनसब से गिरा को तुमने घटिया जलील कर को जिल्लत के गड़े में उतारने में अल्लाह की कुदरत को 2 लम्हे नहीं लगते। जब तक ओहदा है उसका सही इस्तेमाल करो, जब तक दौलत है उसे सही रास्ते पर लगाओ, जब तक ताकत है किसी मजलूम की बद्दुआ मत लो, किसी कमजोर पर जुल्म मत किया करो। और इसी तरह कबीरा गुनाहों में बहुत सारी बातें हैं, वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता